और डिम्पी और हम ये चर्चा कर रहे थे। डिम्पी, आप ही बताइए, चूंकि पोल आपने किया है, तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट से आपने बातचीत की है, अगले हफ्ते हम मान के चलें, अब तो ये खबर भी आ गई और निश्चित तौर पर आप कहते हैं ना कि दो चक्के हैं, एक चक्के में गति आ गई तो दूसरा चक्का अपने आप घूमेगा। क्या मानना है एक्सपर्ट्स का? हाँ, हमने एक पोल भी किया जिसमें 20,000 का अगले हफ्ते आने के चांसेस हैं और उसको हमने दो तरीके से क्वेश्चन पूछा था। पहला कि 20,000 आएगा कि नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते आ जाएगा। ये पूरा एक गुट है एक्सपर्ट्स का, जिनको हमने अलग अलग फ़ोन करके उनसे बातचीत करके पता किया और रीजनिंग भी पता की थी। तो उसमें ये बात निकल के आई है कि हाँ, 20,000 आने के चांसेस हैं, अगले हफ्ते आ जाएगा। 90% पोल ये कहता है। 10% को थोड़ा सा डाउट था कि कई बार क्या होता है कि मुआयने पर आके फिसल जाते हैं। लास्ट टाइम आपको ध्यान है, पिछली बार का हाई बना था 19,991, 9 पॉइंट्स हम छूट गए थे और 20,000 नहीं आया था। तो इसलिए इस बार वो 10% का खेमा अभी भी बरकरार है। फिर हमने उनसे रीजनिंग पूछी कि क्या बड़े कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बाजार चलेगा। तो पहला बड़ा कारण था शॉर्ट कवरिंग। मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, शॉर्ट्स फंसे हुए हैं, अभी 650 पे फंसना शुरू हुए हैं, आज 800 पे फंसे हैं, इसलिए 20,000 आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। बैंक निफ्टी पे 45,000 पे फंसे हैं, इसलिए शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटी हाई है। दूसरा पॉइंट था एफआईएस की होल्डिंग। देखिए, एफआईएस की होल्डिंग आज से करीब 10 दिन पहले तक 45% थी, एकाएक 57% हुई है 2 चरणों में ही, यानी कि 12% लॉन्ग होल्डिंग्स बढ़ गई है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। इसलिए एफआईएस का भी रोल वापस से मार्केट के अंदर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात थी G20 की जो बैठक चल रही है देश में, उससे थोड़ा माहौल अच्छा हुआ है। ग्लोबल पैरामीटर्स पे भारत को और इसकी ख्याति बढ़ी है, जिससे एफआईएस का रुख भी पॉजिटिव होता है। ग्रोथ पर सरकार का जो फोकस है वो बढ़ रहा है। सभी लोग ये कह रहे थे कि चुनावी साल है इसलिए रेवड़ियां बांटी जाएंगी। अभी तक सिर्फ गैस सिलेंडर सस्ते किए गए हैं 200 रुपये, वो भी उज्ज्वला के ग्राहकों के लिए। इसके अलावा अभी तक कोई और बड़ी खबर तो नहीं आई है। इसके अलावा बैंकिंग, आईटी, एनर्जी शेयरों में कुछ शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए भारत जाना जाता है, वो है त्योहारी मांग। अभी वो आना तो बाकी है, उसका स्पाइरल इफेक्ट आता है। दरें बढ़ने की उम्मीद कम है, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आईसीआरआर को कट करने की बात आ गई और महंगाई घटने की भी उम्मीद कम है, इसलिए फैसला लिया गया। इसलिए 20,000 अगले हफ्ते आ जाएगा। ठीक है, 20,000 अगले पर तमाम एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन है, लेकिन दो एक्सपर्ट्स को और जोड़ लेते हैं और ये संख्या बल शायद और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। राजेश पालविया हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, और साथ ही साथ मितेश पांचाल हैं डिसिप्लिन एडवाइजर से। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राजेश जी, आपके पास आएंगे। आप भी उम्मीद करके चलेंगे या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगले हफ्ते 20,000 का आंकड़ा हम पार कर लेंगे? एक बार जरा बाजार की चाल के बारे में व्यू शेयर कीजिए और साथ साथ ना लगे हाथ अपने आज के ट्रेडिंग आइडियाज भी दे दीजिए। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बिल्कुल हमें लगता है कि अगले वीक हम 20,000 के लेवल को बिल्कुल छूते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में अब बाइंग इंटरेस्ट बना है और देखें तो लार्ज कैप स्पेस में भी एक अच्छा मोमेंटम बना है, तो बिल्कुल ये एक आइडियल सिचुएशन है। टेक्निकली भी देखें तो 19,700 यहाँ पे जो एक कॉल कंसंट्रेशन का एरिया था उसको हम क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। तो ये रैली हमें लगता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में 20,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। करंट लेवल से 19,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वही स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए 20,000 के लक्ष्य के लिए। और हमें लगता है बैंक निफ्टी में आज जिस तरीके से मूव बना है और 45,000 को अब डिसाइसिवली ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि अब 45,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बना रहा तो इसके नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकते हैं 45,600 से 45,800 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो अभी काफ़ी स्टॉक्स जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के वहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है और हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अब जो स्टॉक्स हमें यहाँ पे पसंद आ रहे हैं उसमें पहला स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से, और उसमें हमें लगता है कि बंधन बैंक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, और वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो ये 4th-5th वीक है जहाँ पे एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे बनते हुए दिखी। स्टॉक ने आज 240 के हर्डल को भी सरपास करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बंधन बैंक में यहाँ पे 260 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 238 के आसपास। दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है CDSL का। CDSL में देखें तो पिछले वीक में हमने देखा है कि एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। वीकली चार्ट पे देखें तो अब स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को वीकली चार्ट पे सरपास करते हुए दिख रहा है। तो 1260 के लेवल आज जो जिस तरीके से क्रॉस हुए हैं और उसके ऊपर अब ये सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है इसका जो नेक्स्ट मूव है वो 1340-1350 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस होगा 1245 का। और जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो अडानी समूह से, और उसमें हमें लगता है कि अडानी पोर्ट
यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। अडानी पोर्ट में हमें लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम बना है और आज देखें तो थ्रू आउट द सेशन एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा और डे हाई की तरफ ही स्टॉक ट्रेड करा। 845 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 813 के आसपास।